हाईवे पर बड़ी बड़ी लोरियों को पार करते हुए गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। दोनों ओर के जंगलों से आती ठंडी हवा पायल के बालों को बिखेर रही थी। कुछ दिनों की बारिश के कारण इस छोटे से इलाके की हवा में सर्दी का एहसास था। बारिश से भीगी हुई सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत जुगनू उड़ रहे थे। हवा में एक अज्ञात फूल की सुगंध तैर रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को पायल अपनी सांसों में भर रही थी। उसके बगल में बैठे सुमन का चेहरा गंभीर था। अचानक गांव आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन पिता की बात को टाल नहीं सके। उस गांव में आना पड़ा जो पुरानी यादों से भरा हुआ है, लेकिन उन यादों में खुशी से ज्यादा दर्द का हिस्सा है। बचपन की बातें याद आते ही सुमन की आंखों के कोने चमक उठे। उसका दिल बेचैन हो गया। मां की चीख पुकार अब भी जैसे चारों ओर गूंज रही थी। यह घटना करीब 25 साल पुरानी थी। उस दिन सुबह सुबह सुमन नींद से जागा। पास में मां और भाई नहीं थे। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन खिड़की से झांक कर आसमान देखा तो समझ गया कि सुबह हो गई है। बगीचे की ओर से बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वह दौड़कर बगीचे में पहुंचा और देखा वह भयावह दृश्य, साथ ही मां की दिल दहला देने वाली चीख। मेरा लड़का, मेरा बेटा चला गया सबको छोड़ के। पिता के पायजामे के कोने को पकड़कर सुमन पीछे हट गया। सामने तालाब पर बड़े भाई का निष्प्राण शरीर तैर रहा था। वे दृश्य जैसे बायोस्कोप की स्लाइड की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। पायल बिना कहे सब समझ गई। उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ा, हल्के से चूमते हुए बोली, सुमन, बहुत दिन हो चुका है, पुरानी बात याद करके अपसेट मत हो। पायल और सुमन का बचपन एक ही गांव में बीता, बल्कि सिर्फ एक ही गांव में नहीं, बल्कि एक ही घर में कह सकते हैं। सुमन के घर में ही पायल का परिवार किराए पर रहता था। बाद में पायल के पिता का तबादला कोलकाता हो गया और वे सभी गांव छोड़कर शहर चले आए। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कुछ चिट्ठियां आईं, लेकिन धीरे धीरे वह संपर्क भी टूट गया। करीब 6 साल बाद सुमन ने भी गांव छोड़ दिया।